हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक चाइनीज़ मूवी जिसका नाम है वन नाइट सरप्राइज ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। ये कहानी है मिशेल नाम की लड़की की, जो बचपन से लेकर अब तक हर चीज में सक्सेसफुल रही है। चाहे वो उसका स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर उसकी जॉब हो, वो हर चीज में परफेक्ट है। उसका हमेशा से सपना था कि 30 साल तक शादी, 35 तक पिक्चर परफेक्ट फैमिली और 40 तक रिटायरमेंट लेकर वो खुद का समुद्र के किनारे एक क्राफ्ट शॉप खोलेगी। पर अब वो 32 साल की हो चुकी है और अभी तक उसका कोई सपना पूरा नहीं हुआ है। मिशेल एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करती है, जहां वो एक क्रिएटिव डायरेक्टर बनना चाहती है, पर अभी वो एक टीम हेड है। उसके बॉस का नाम है बिल, जो 38 साल का है लेकिन काफी हैंडसम और रिच है और इसीलिए लड़कियों में काफी फेमस भी है। और उसके लिए रूमर्स हैं कि वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने वाला है, जिस वजह से लड़कियों की होप्स उसमें काफी हैं और उसमें मिशेल भी शामिल है। मिशेल का एक जूनियर है जिसका नाम है टोनी, जो उसे लाइक करता है, पर मिशेल उसे कोई भाव नहीं देती क्योंकि वो सिर्फ 26 साल का है, यानी उसे 6 साल छोटा है। पर टोनी हार नहीं मानता और बोलता है कि उसे पता है कि वो उसे लाइक करती है। दरअसल अभी पिछले महीने ही मिशेल ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, जिसकी पार्टी में वो काफी ड्रिंक कर लेती है और नशे में टोनी को बोलती है कि वो उसे लाइक करती है, पर ये सब कुछ नशे की बात होती है। एक दिन मिशेल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे हो गई, क्योंकि वो किसी के साथ रिलेशन में नहीं है और वो ये बच्चा रखना भी नहीं चाहती थी क्योंकि ये उसके काम पे असर डालेगा और उसकी लाइफ से काफी उम्मीदें हैं। पर डॉक्टर बोलता है कि अबॉर्शन करने से पहले वो 3 महीने के अंदर बेबी के फादर को ढूंढ ले, तभी वो अबॉर्शन करेगा। वैसे पर्सनली वो उसे सजेस्ट करता है अबॉर्शन ना कराने के लिए, पर मिशेल को तो चाहिए थी उसकी फ्रीडम और इसीलिए वो फादर ढूंढो मिशन में लग जाती है। और बहुत सोचने पे उसे याद आता है कि अपने बर्थडे वाले दिन वो पार्टी के बाद इतने नशे में थी कि उसे कुछ याद ही नहीं है। तो हो सकता है कि उसी रात कुछ हुआ हो और इसीलिए वो आती है अपने फ्रेंड जीजी के पास, क्योंकि उसी ने लोगों को पार्टी में इन्वाइट किया था। और उससे पूछती है कि पार्टी में कितने लोग आए थे, कौन पहले गया था, कौन लास्ट में गया था और किसके साथ उसने ज्यादा देर तक टाइम स्पेंड किया था। जिस पे जीजी बताता है कि पार्टी से सबसे पहले टोनी गया था, क्योंकि नेक्स्ट डे उसे ट्रेन पकड़नी थी और चूंकि वो काफी नशे में थी तो लिन नाम का एक लड़का उसे उसके रूम तक छोड़ने गया था। लिन मिशेल की फ्रेंड, जो उसे थोड़ी बड़ी है, उसका बेटा है जिसकी एज 18 साल है और वो ये सोचकर परेशान होती है कि शायद से वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे से प्रेग्नेंट है। पर लिन से बात करने से पहले वो टोनी को अपनी बिल्ली कुछ दिनों के लिए रखने को देती है, क्योंकि उसकी वजह से उसे एलर्जी हो रही थी और डॉक्टर ने कहा था कि ये उसकी प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं है। और टोनी ने सुबह मिशेल को जीजी से बातें करते देखा था, तो उसे लगता है कि वो कुछ परेशान है, तो उसे वजह पूछता है और ये भी कि क्या उसे पार्टी में उसने जो कहा था वो याद आया या नहीं आया। पर चूंकि मिशेल उसे लाइक नहीं करती है तो इसीलिए उसे अवॉइड करती है और बोलती है कि इस टाइम पे वो कोई रिलेशन नहीं ढूंढ रही, बल्कि एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जो उसके बेबी का फादर बन सके। और टोनी को लगता है कि वो फैमिली स्टार्ट करने की बात कर रही है, तो वो फादर बनने को भी रेडी हो जाता है। पर मिशेल दोनों के एज डिफरेंस का एक्सक्यूज बनाती है और नेक्स्ट डे लिन से मिलने आती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। पर लिन बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। पर ये बात वो अपनी मॉम को बता देता है, जो मिशेल को सजेस्ट करती है कि अब उसे किसी ऐसे इंसान से शादी कर लेनी चाहिए जो उसे लाइक करता हो और इस सिचुएशन में भी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हो। और ऐसा ही एक इंसान है लू डाहू, जो एक बिजनेसमैन है और पहली बार मिशेल से उसकी एडवर्टाइजमेंट कंपनी में मिला था और उसे देखते ही प्यार हो गया। पर मिशेल का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एक इन अगले ही दिन लू डाहू उसके ऑफिस आ जाता है और उसे प्रपोज करता है और बताता है कि उसके बर्थडे पार्टी में उन दोनों ने साथ में ड्रिंक किया था और वो उसके साथ बहुत खुश थी। दरअसल वो भी बर्थडे पार्टी में आया था, पर मिशेल इतनी श्योर थी कि उसके और लू डाहू के बीच में कुछ नहीं हो सकता। पर लू डाहू बोलता है कि वो उनके बेबी के लिए एक्साइटेड है और उसने तो अभी से सारी तैयारियां भी कर ली हैं। पर मिशेल ने तो उसे प्रेगनेंसी वाली बात बताई ही नहीं थी, तो वो समझ जाती है कि ये काम उसकी बेस्ट फ्रेंड का है और सीधा आती है उसके पास और जो पीटती है, एकदम सही, ऐसी फ्रेंड होने से तो दुश्मन अच्छा।
एक दिन वो एक एडवर्टाइजमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए टोनी के घर आती है, जहां वो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ फोटोज एंड डॉक्यूमेंट्रीज देखती है। और टोनी बताता है कि उसके डैड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे और उन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी और बहुत सारे कंट्रीज में ट्रेवल भी किया था, और वो भी उन कंट्रीज में जाना चाहता है जहाँ जहाँ उसके डैड गए थे। पर चूंकि उसके डैड की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, तो तब से उसे फ्लाइट से फोबिया है। यहाँ मिशेल को टोनी का नेचर अच्छा लगता है और वो उसे इम्प्रेस होती है। पर नेक्स्ट डे ही जीजी से उसे पता चलता है कि उसके बर्थडे पार्टी में उसका बॉस बिल भी उसके साथ ड्रिंक करके फ्लर्ट कर रहा था, और उसके बाद से दोनों को किसी ने नहीं देखा। जो सुनकर मिशेल एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका मिस्टर परफेक्ट ही उसके बेबी का फादर है, और इसलिए वो बिल से बात भी करती है। पर अभी उसे ये नहीं बताती कि वो प्रेग्नेंट है, बस उसे पार्टी वाली रात की बात करती है। पर प्रॉब्लम ये थी कि दोनों को ही पार्टी में क्या हुआ ये याद नहीं था, क्योंकि दोनों नशे में थे। पर डाउट दोनों को ही होता है कि शायद दोनों के बीच में कुछ हुआ था, और बिल उसे ये बात अभी किसी को ना बताने को बोलता है। पर मिशेल की फ्रेंड उसे बोलती है कि बिल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता और इसीलिए उसे बहाने कर रहा है, और वो उसे जल्दी ही प्रेगनेंसी वाली बात बताने को भी बोलती है। और एक दिन बिल उससे मिलता है और बताता है कि वो भी उसे लाइक करता है और उसके साथ रिलेशन में आने को पूछता है। जो सुनकर तो मिशेल बहुत ही खुश होती है और फाइनली उसे बता ही देती है कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर तो बिल एक पल के लिए ब्लैंक ही हो जाता है और फिर बोलता है कि वो अभी के लिए किसी को ये बात ना बताए, क्योंकि वो जल्दी ही अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने वाला है, और अगर ये बात कोर्ट को पता चली तो वो बर्बाद हो जाएगा। जिस पे मिशेल भी मान जाती है। उसके लिए यही काफी था कि उसका मिस्टर परफेक्ट उसे लाइक करता है और उसे एक्सेप्ट कर रहा है। और उसके बाद से जब टोनी उससे बात करना चाहता है तो वो उसे अवॉइड करती है, जो बात टोनी को हर्ट करती है, क्योंकि जब वो उसके घर आई थी तब वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, तो इसीलिए उससे बात करता है। पर मिशेल बोलती है कि उन दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर वो उससे एज में छोटी होती तो एक बार के लिए उनके रिलेशन को कंसिडर भी कर सकती थी। प्लस वो बिल को लाइक करती है और वो प्रेग्नेंट भी है और इस बेबी को रखना भी चाहती है। जो सुनकर टोनी शॉक होता है और ये जानकर कि वो बिल का बेबी है वो हर्ट भी होता है और पूछता है कि क्या ये उसका एक और वन नाइट स्टैंड है, जिसपे मिशेल उस पर गुस्सा होती है उसे जज करने के लिए। और अगले दिन से ऑफिस में नजरों का खेल चालू होता है। टोनी मिशेल को और मिशेल बिल को किलर लुक्स देते हैं, पर बिल मिशेल को अवॉइड करने की कोशिश करता है। और एक दिन मिशेल उससे अपने साथ डॉक्टर से मिलने चलने को बोलती है, यानी चेकअप के लिए, पर बिल उसे काम का बहाना करके नहीं आता है, जिस वजह से वो अकेली ही डॉक्टर से मिलती है। पर तभी टोनी उसके पास आता है। हालांकि वो उसकी हेल्प नहीं चाहती है, पर टोनी फिर भी उसके साथ रहना चाहता है और डॉक्टर उसे ही बेबी का फादर समझ लेता है। उसके बाद से टोनी हमेशा उसके साथ रहता है, क्योंकि एक सिंगल मदर होना आसान नहीं है और उसे खुश रखता है। उसके खाने पीने का, उसके टाइम पे सोने का, मूड हैप्पी रखने का सब ख्याल रखता है। उसके साथ बेबी के सामान की शॉपिंग करना, नाम चूज करना, बेबी के लिए रूम डेकोरेट करना, सब कुछ करता है। यानी कि जो काम बिल को एज अ फादर करने चाहिए वो सारे काम टोनी करता है। एक दिन वो उसे एक इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जाता है। मैंने नाम इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये इंडियन कम और अरेबिक रेस्टोरेंट ज्यादा लग रहा था। कम ऑन यार, कौन सा एरा में जी रहे हो आप लोग। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद अरेबिक बट वी आर इंडियंस। ओके, बैक टू स्टोरी। यहाँ टोनी बिल को देखता है किसी और लड़की के साथ, तो जाकर उसे बात करता है और पूछता है कि वो डाइवोर्स कब ले रहा है और उसके आगे के क्या प्लान्स हैं। इनडायरेक्ट वे में जानना चाहता है कि वो मिशेल से शादी कब करेगा, पर बिल बोलता है कि वो हमेशा उन दोनों को साथ देखता है और इसीलिए उसे लगता है कि वो मिशेल के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा, जिस पे टोनी उसे यही बात मिशेल के सामने फेस पे बोलने को बोलता है। और जब मिशेल बिल को देखती है तो वो उसे छुपने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसे टोनी के साथ देखकर कुछ गलत समझे। पर बिल उसके पास आता है और बताता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ आया था एंड अगेन मिशेल के साथ फ्लर्ट करता है। पर टोनी उस पर गुस्सा होता है और उससे वही बात दोहराने को बोलता है जो उसने उससे कही थी। पर बिल मिशेल के सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो उसकी और बेबी की कितनी केयर करता है और बिजी होने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। पर मिशेल को लगता है कि वो टोनी की वजह से नाराज हो गया है, तो उसके पीछे जाती है और खुद को एक्सप्लेन करती है। पर बिल उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। बाद में टोनी उसे समझाता है कि बिल उससे प्यार नहीं करता और ना ही वो कभी उसे शादी करेगा। पर मिशेल बोलती है कि भले ही अब तक दोनों हैप्पीली साथ रहे हो, वो उसके साथ फ्रेंडली भी हो गई हो, पर फिर भी दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता और वो उसे कभी लाइक नहीं करेगी। और चाहे बिल कैसा भी हो, पर वो उसकी बेबी का फादर है। पर टोनी बोलता है कि वो गलत कर रही है। जब भी उसे उसके बेबी के फादर की जरूरत थी तब बिल नहीं बल्कि वो उसके साथ था।
जो बात मिशेल भी रियलाइज करती है कि बिल ने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा ही नहीं, वही बस उसके पीछे भागती रही और वो बस उसे अवॉइड करता गया। और नेक्स्ट डे जब मिशेल ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि टोनी ने जॉब क्विट कर दिया है और मिशेल उसे चाह कर भी नहीं रोक पाती। लेकिन फिर वो बिल से ऑफिस में सबके सामने पूछती है कि क्या वो उसे लाइक करता है या नहीं, लेकिन वो उससे बाद में बात करने को बोलता है। पर अब तक मिशेल समझ जाती है कि वो कैसा इंसान है और इसीलिए फाइनली उस पे और जॉब से दोनों से क्विट कर देती है। लेकिन तभी वहाँ बिल की वाइफ आती है जो सभी को अपने डाइवोर्स के बारे में बताती है और बोलती है कि लोग भले ही उसके हस्बैंड को परफेक्ट मानते हो पर वो वैसा बिल्कुल नहीं है और इसीलिए वो उन लोगों से जानना चाहती है, खास करके फीमेल से, कि उसके हस्बैंड यानी बिल का उनके साथ कैसा रिलेशन है ताकि उसे एविडेंस के तौर पे कोर्ट में यूज कर सके। और इससे पहले कि मिशेल उसे अपने और बिल के रिलेशन के बारे में बता पाती, बिल की सेक्रेटरी बताती है कि उसने और बिल ने एक साथ एक नाइट स्पेंड की है। जो बात सुनकर सभी शॉक होते हैं, खास करके बिल, क्योंकि उसकी नजरों में उसकी सेक्रेटरी अगली है और वो कभी उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। पर सेक्रेटरी बताती है कि सभी लोगों की तरह वो भी उसे लाइक करती थी, पर वो ऑफिस में सभी फीमेल के साथ फ्लर्ट करता था और उसे नोटिस भी नहीं करता था। तो इसीलिए मिशेल की बर्थडे पार्टी में जब वो नशे में था तो उसने मौके का फायदा उठाया और दोनों ने साथ नाइट स्पेंड किया, जिसके बाद उसे लगा कि वो सुधर जाएगा और उसे अच्छे से ट्रीट करेगा। पर उसे तो उस रात क्या हुआ ये याद ही नहीं रहा और सभी को बताती है, खास करके लड़कियों को, कि चाहे कोई कितना भी परफेक्ट क्यों न लगे पर ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट ही हो, तो इसीलिए उसके पीछे पागल ना हो जाए और अपनी जॉब से क्विट कर देती है। ये सब कुछ सुनकर मिशेल को क्लियर हो जाता है कि बिल भी उसके बेबी का फादर नहीं है। पर अब वो और सर्च मिशन पे नहीं जाती और अकेले ही अपने बेबी को पालने का डिसाइड करती है। और एक दिन टोनी उसके पास आता है उसकी कैट वापस करने के लिए और उसके और बिल के बारे में पूछता है, पर मिशेल उसे सच नहीं बताती और बोलती है कि वो दोनों बहुत खुश हैं। और टोनी बताता है कि वो 1 साल के लिए अफ्रीका जा रहा है वाइल्ड लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। पर फिर भी मिशेल उसे चाह कर भी नहीं रोकती, जिसके लिए उसकी फ्रेंड उसे बेवकूफ़ बुलाती है और कहती है कि वो टोनी को लाइक करती है, बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही। पर मिशेल बोलती है कि वो लाइक करती है और इसीलिए वो नहीं चाहती कि टोनी उसकी वजह से अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर दे। जिसके बाद वो खुद भी मलेशिया शिफ्ट हो जाती है, जहां वो अपने सपने की तरह ही अपना खुद का छोटा सा क्राफ्ट शॉप खोलती है। मिशेल अब 9 मंथ प्रेग्नेंट है और अपनी लाइफ में बहुत खुश होती है। पर एक दिन टोनी उसके पास आता है और बताता है कि उसे कुछ दिनों पहले ही उसके और बिल के बारे में पता चला और सीधा उसे मिलने चला आया और बताता है कि उसने उसे बहुत मिस किया और वो आज भी उसे लाइक करता है और चाहे वो जैसी भी हो वो उसे उसके हर चीज़ के साथ एक्सेप्ट करना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। और बताता है कि वो उसकी डेस्टिनी है। ये बात वो तभी समझ गया था जब दोनों ने उसके बर्थडे वाले दिन एक साथ एक नाइट स्पेंड की थी, यानी कि टोनी ही मिशेल के बेबी का फादर था। जो जानकर वो शॉक होती है, पर तभी उसका वाटर ब्रेक हो जाता है और टोनी उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और रास्ते में वो उसे पूरी बात बताता है कि पार्टी के बाद वो जल्दी ही घर चला गया था, पर वो नशे में थी और उसने उसे कॉल करके वापस बुलाया था और बोला था कि वो हैंडसम है और वो उसे लाइक करती है। हालांकि वो इसके आगे कुछ भी नहीं करना चाहता था, पर उसने उसे फोर्स किया और नेक्स्ट डे वो सुबह सुबह जल्दी चला गया क्योंकि उसे ट्रेन पकड़नी थी। जिस पे मिशेल पूछती है कि उसने उसे ये बात बताई क्यों नहीं, तो टोनी बोलता है कि वो सारी बात भूल चुकी थी, पर फिर भी उसने कई बार उसे हिंट दिया, पर वो उसे हमेशा अवॉइड करती थी। प्लस वो बिल को लेकर इतना श्योर थी कि उसे लगा कि उसका उसके साथ भी वन नाइट स्टैंड होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम दोनों की शादी देखते हैं उनकी न्यू बॉर्न बेटी के साथ और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।